नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माता तुलसी और भगवान विष्णु के बारे में। माता तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप, शालिग्राम का रहस्य और पीछे छिपा प्रेम का बलिदान, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जब दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शालिग्राम का रहस्य क्या है। हम सभी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति में, कोई चक्रधारी शालिग्राम में। पर क्या आप जानते हैं भगवान स्वयं पत्थर क्यों बने और इस पत्थर को नाम मिला शालिग्राम? इस कहानी में है प्रेम, त्याग, कठोर तप, श्राप और भक्ति का परम उत्कर्ष। कौन थी माता तुलसी? रानी लक्ष्मी बनकर क्यों पृथ्वी पर आई और भगवान विष्णु स्त्री के प्रेम में बीच में क्यों फंस गए? आज शुरू करते हैं माता तुलसी और शालिग्राम की दिव्य रहस्य की अद्भुत कथा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण सहित कई ग्रंथों में शालिग्राम का वर्णन मिलता है। ये मात्र पत्थर नहीं, ये भगवान विष्णु का स्वयं स्वरूप है। शालिग्राम में उपस्थित चक्र, आकर, स्वरूप सभी किसी न किसी अवतार का स्वरूप दर्शाते हैं। गंडकी नदी का रहस्य। ये शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में कहते हैं। गंडकी की धारा में बहता हर शालिग्राम वास्तव में भगवान विष्णु का जीवित स्वरूप है। मंत्रोच्चार भी सुनने को मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी कौन थी? तुलसी जिसे हम रोज अपने घर में पूजते हैं, पर तुलसी माँ का यह दिव्य अस्तित्व यूं ही नहीं हुआ। एक समय देवी लक्ष्मी स्वयं एक अद्भुत स्वरूप में अवतरित हुई। नाम रखा गया वृंदा। तुलसी वे पत्नी बनी बलशाली असुर जलंधर की। जलंधर का अहंकार था। जलंधर शिवजी के त्रिशूल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो अत्यंत शक्तिशाली था। सरस्वती बोल उठी, इसका वध असंभव है जब तक इसकी पत्नी का पति प्रतिव्रता व्रत टूट नहीं जाता। वृंदा यानी तुलसी सतीत्व की देवी थी। उनकी तपस्या ही जलंधर की शक्ति थी, ये माना जा सकता है। जलंधर और देवताओं का महासंग्राम, देवता असुर से हारने लगे, अतः विष्णु को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना, ताकि जलंधर पर विजय मिल सके। वृंदा से छल। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा को विश्वास हुआ मेरे पति लौट आए, और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जलंधर युद्ध भूमि में मारा जाता है। जब वृंदा को सच्चाई पता चली, वो रो उठी, लेकिन क्रोध और पीड़ा साथ ही आशीर्वाद का रूप भी बना। तुलसी का श्राप। माता तुलसी बोली, हे विष्णु, आपने धर्म के नाम पर एक स्त्री के विश्वास को तोड़ा है। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाएंगे और मेरी पूजा के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। श्राप का फल और वरदान। श्राप के बाद भी तुलसी माँ ने कहा, हे प्रभु, मेरे श्राप में भी प्रेम है। आप शालिग्राम बनेंगे और जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसलिए आज तक विष्णु बिना तुलसी के और तुलसी बिना विष्णु के कार्य अधूरे माने जाते हैं। माता तुलसी के श्राप में भी भक्तों और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति की नींव है। पर अभी रहस्य बाकी है। तुलसी धरती पर कैसे आई? वृंदा से तुलसी का रूपांतरण कैसे हुआ? शालिग्राम में चंद्रमा के निशान क्यों होते हैं? और गंडकी नदी का इस कथा से क्या संबंध है? आइए भाग 2 में जानने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे माता वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और वो श्राप बना उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक। तुलसी का जन्म कैसे हुआ? गंडकी नदी का रहस्य क्या है? और शालिग्राम की उत्पत्ति का महान कारण।
वृंदा का पतिव्रत और तपस्या। वृंदा मात्र पत्नी नहीं, तपस्या और पवित्र प्रेम की जीवंत मूर्ति थी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और स्वयं सत्याग्नि में प्रवेश कर तपस्या करने लगी। वृंदा अग्नि में प्रवेश करती है। ध्वनि ओम गुंजायमान नमः। वृंदा का रूपांतरण। वृंदा का शरीर अग्नि में नष्ट हुआ, पर उनकी आत्मशक्ति अमर थी। उसी तपस्या की अग्नि से जन्म लिया एक दिव्य पौधे ने, जो आगे चलकर कहलाया तुलसी माता। मेरे जड़ें चिरंजीवी रहेगी और संसार में शुद्धता का स्रोत बनाएगी। हिमालय का रहस्य। वृंदा के तप से जो ऊर्जा निकली वो दूर उत्तर दिशा में जा पहुंची। हिमालय के पर्वतों के बीच जहाँ एक दिव्य नदी का जन्म हुआ, गंडकी। बर्फीली पर्वत, श्रृंखलाएं और गंडकी की शांत दरा। शालिग्राम रूप की उत्पत्ति। भगवान विष्णु को मिला शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप, लेकिन यह साधारण पत्थर नहीं था, परमेश्वर का दिव्य रूप। शालिग्राम शिलाखंड चमकते हुए नदी में प्रकट। विष्णु ने स्वयं गंडकी की धारा को निवास बनाया, क्योंकि वहाँ तुलसी माता की आत्मशक्ति विराजमान थी। कालचक्र और व्रजकीट। पुराणों में लिखा गया है कि शालिग्राम जो चक्र या निशान होता है, वो देवी तुलसी के श्राप का प्रतीक है, और ये आकार बनता है व्रजकीट नामक कीट, जो मानो स्वयं समय का दांत है। कीट द्वारा चक्र आकार बनता दिखता है, इसलिए शालिग्राम पर बना चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। शालिग्राम और नदी का अद्भुत रहस्य। कहा जाता है जहाँ तुलसी की सुगंध, वहाँ शालिग्राम की शक्ति जागृत होती है। इसलिए मंदिरों और घरों में शालिग्राम के अभिषेक में तुलसी पत्र अनिवार्य है। तुलसी कंठे हरिवास। प्रेम का पूर्ण मिलन। श्राप के रूप में मिला बिछुड़ा, परंतु वरदान के रूप में मिला अनंत प्रेम का बंधन। तब से आज तक जब लिए जाते हैं शालिग्राम के दर्शन, माँ तुलसी अनिवार्य रूप से साथ होती है। शालिग्राम, तुलसी पत्र और जलता हुआ दीपक। धार्मिक विधान। शास्त्र कहता है जहाँ तुलसी है वहाँ पाप नहीं ठहरता, और जहाँ शालिग्राम है वहाँ विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। पुजारी संवाद। शालिग्राम मात्र पूजा नहीं, ये विश्वास है भगवान में। आज हमने जाना वृंदा कैसे तुलसी बनी, गंडकी नदी का दिव्य जन्म, शालिग्राम क्यों विष्णु का अनंत जीवंत स्वरूप है, तुलसी और शालिग्राम का अनंत प्रेम क्या है। अब इस एपिसोड में आगे बात करेंगे तुलसी विवाह की परंपरा भी है। विष्णु जगतपति होकर भी स्त्री प्रेम के प्रति असहाय क्यों रह गए, और भगवान शिव की इसमें क्या भूमिका रही होगी। इस रहस्य को आगे के वीडियो में हम खोलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष और नई जानकारी के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दर्शकों जुड़े रहे हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें। धन्यवाद।